अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का जो मेरा टॉपिक है ये खाद के ऊपर है कि खाद के किस तरीके से कितनी देर लगी है इस पे बनने पे। तो इसके बारे में मैं आज का आपको बताऊँगा किस तरीके से खाद को तैयार करना है और किस तरीके से ये तैयार होती है और कितनी चीज़ें इसमें डलती हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ ये बताता हूँ कि कितना काम मैंने कर लिया है, कितना काम अभी रहता है। तो चलते हैं जी, अब आपको मैं खाद चेक करवाता हूँ कि खाद अभी मेरे पास कितनी जो तैयार हो चुकी है और कितना टाइम लेगी, ये खाद के बारे में बात करते हैं। तो खाद जो आपको पता है कि खाद किस तरीके से तैयार होती है और इस पर कितना टाइम लगता है, ये तो आप समझते ही हैं। तो जो खाद है ये बहुत बेस्ट खाद है। तकरीबन मैं आपको बताता हूँ कि बड़ा मेरा इस पे वक्त लग गया है। ये जो सामने आपको खाद नज़र आ रही है, तकरीबन इस पे मेरे कोई 5-6 महीने लगे हैं। ये इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या तरीका इसके साथ किया था। तरीका इसके साथ मैंने ये किया था कि पहले मैं पत्थर जो हैं वो 4-5 दरख्तों के मिक्स पत्थर जो वो लेके आया। पत्थरों को मैंने साफ़ किया अच्छी तरह से। साफ़ करने के बाद मैंने उनको खुशक करके बारीक किया। बारीक करने के बाद फिर मैंने उनको नीचे बिछाया। नीचे बिछाने के बाद फिर मैंने एक आरे वाले से बात की। तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए बूरा चाहिए, जो 3-4 दरख्तों का मिक्स, जो जब आप कटाई कर रहे हो तो वो बूरा हमें दे देना। उन्होंने वो बूरा मुझे दे दिया। वो बूरा ला के फिर मैंने ये पत्थरों के ऊपर वो बूरा बिछा दिया। बूरा बिछाने के बाद फिर मैं गया हूँ तो सादा गोबर जो खाद है वो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी 2-3 तोड़े वो बिछाए। उसके बाद डीकम्पोस्ट किया हुआ गोबर जो खाद है वो मैंने इसके ऊपर बिछा दी। इसका मैंने बेड बना दिया। बेड बनाने के बाद मैंने इसको ऊपर से पानी का शावर करता रहा हूँ। जब ये जिस तरीके से ये नमी पकड़ती तो ये जो है ये आस्ता आस्ता बिल्कुल तैयार हो गई। इसमें कोई स्मेल किसी किस्म की नहीं है। तो ये इतनी अच्छी खाद बन गई है कि ये अभी मैं जो ये जिस चीज़ में भी डालेंगे उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी मैं इसको जो तोड़ियों के अंदर जो है इसको पैक कर लूँगा। ये खाद मेरी रेडी हो चुकी है। कुछ मैंने इस पे छान के रखनी है, कुछ मैंने वैसे रखनी है। तो आपको मैं एक और प्रोग्राम करके दिखाऊंगा पॉट के ऊपर कि पॉट कौन सा होना चाहिए, कितने पॉट में ये कितनी डलती है। ये प्लास्टिक का जो पॉट है उसका मटेरियल के मुताबिक मैं बताऊंगा कि अगर आप प्लास्टिक में लगाना चाहते हैं तो ये बात ज़हन में रखें। ये खाद बड़ी ज़बरदस्त मैंने तैयार की है, मेरी बहुत इस पर मेहनत भी हो गई है। तो ये जो खाद है अगर अदरवाइज़ मैं इसका कम से कम भी देता हूँ तो 600-650 से कम मैंने ये तोड़ा नहीं देना, इसका ये रेट होगा। तो ये अभी मैं इसको तैयार करके रखूँगा। कुछ तोड़े मेरे पास पहले पड़े हैं तो कुछ मैं जो है ये ज़्यादा इसके भी मैं तैयार करके रख लूँगा, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है। सर्दी में मज़ीद इस ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि सर्दियों में इस्तेमाल होता है डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है, अगर वो किसी चीज़ के बीच में मिक्स हो तो वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। उसके अलावा ये इस खाद की ये क्वालिटी है, ये पहले आपने सुना होगा कि ये फसलों के अंदर भी ये डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो वो डलती थी। डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है ये बड़ी बेस्ट है। मैं इसको मानता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये फ़र्स्ट क्लास की खाद ये है। बाकी जितनी खादें हैं दुनिया में पाई जाती हैं सब बेकार हैं। कोई खाद भी इसके मुकाबले में नहीं है। कोई कोकोपीट वगैरह, कोई फर्मी मिर्मी क्या खाद का नाम है मुझे नहीं आता, किसी खाद को, सब खादों को ये पीछे छोड़ देती है। अदरवाइज़ इसमें फ्रेश चीज़ें आप मिक्स करें, गोबर खाद ही इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला ये अभी मैं इसको रेडी करके तो तोड़ियों में भर लूँगा। तो फिर मैं ज़रूर जो है वो आपको मैंने जैसे बताया वो मैं ऐसे आपको गमलों वाला काम जो है वो भी मैं करके दिखाऊँगा। तो ये अभी रेडी हो चुकी है। आज का मेरा मकसद यही था आपको बताने का कि खाद जो है ये तैयार हो गई है। तो ये ज़हन में रखें, इसमें ना तो कोई स्मेल है ना कोई कीड़े, ये ओपन पड़ी रही है, ओपन ही ये तैयार हुई है। तो ये खाद बिल्कुल ओके हो गई है। तो कुछ लोग होते हैं ड्रम वगैरह में वेस्ट वगैरह फेंक के उसको तैयार करते हैं। जब वो हीट बन के बनता है ना, जब वो ब्लो हो जाता है तो हीट बन के उसके अंदर कीड़े पैदा होते हैं तो स्मेल आती है। स्मेल आने से वो जितने कुछ कीड़े उसमें ज़िंदा रह जाते हैं, कुछ कीड़े उसी में मर जाते हैं। जब वो
खाद रेडी हो जाती है। आर्जी तौर पर वो फ़ायदा तो दे देती है, कोई चीज़ सब्ज़ी हो या कोई फ्रूट वाला पौधा है तो वो दे देता है, लेकिन इसका कम्बिनेशन जितना होता है कीड़ों मकोड़ों का, वो सारा शीरा वगैरह जो बीच में मरे होते हैं, उसी तरीके से उनका असर जो है वो सब्ज़ी के पौधा हो या फ्रूट का पौधा, उसी के अंदर भी चला जाता है। तो ये ज़हन में रखें कि ये चीज़ है, इसको आपने ये ध्यान रखना है। जो आपने इस तरीके का अगर करना है तो वो आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जो मर्ज़ी बनाए अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मैंने आपको तरीका ये बताया कि मैंने जिस तरीके से मैंने खाद तैयार की है, जो चीज़ भी रखूँगा, जिस काम के बारे में भी बताऊँगा आपको ज़बरदस्त बताऊँगा। आज मैंने आपको खाद का आपको बता दिया है। मज़ीद कुछ अगर किसी को समझ नहीं आती तो मैं रिपीट करके भी कह देता हूँ, ताकि किसी को समझ नहीं आती तो वो बार बार परेशान ना हो। ये खाद मैंने तैयार कर दी है। इसके अंदर जो है ये लकड़ी का बूरा है, 4-5 लकड़ियों का, उसके अलावा 4-5 जो नस्ल के दरख्त हैं उनके पत्ते हैं, डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद है, सादा गोबर है, वो इसमें मिक्स करके मैंने तैयार कर दी है। ये मैं आपको डायरेक्ट भी तैयार करके दिखाऊंगा कि किसी पॉट में लगा के आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कोई चीज़ लगानी हो तो किस तरीके से लगानी, कितनी डाल के लगानी है, छानी भी डालनी है या सादी दूसरी इस तरीके की डालनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इंशाल्लाह बेफ़िक्र हो जाएं। जैसे मैंने अभी ये काम शुरू कर दिया है, अभी मैं जैसे ये चीज़ें तैयार कर रहा हूँ, आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ये वो है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरा सामान है, जिस तरीके में होम डिलीवरी वगैरह देने के लिए लोगों को जाता हूँ, ये लिक्विड की 4-5 बोतलें रह गई हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये सर्दियों में तैयार होती है, अभी मैं और तैयार करूँगा। ये सिर्फ मेरे पास 4-5 बोतलें हैं, बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट है। ये बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ देती है, इसके लिक्विड की कमाल है। उसके साथ जो है आजकल कीड़ों मकोड़ों का मौसम है, वो मैंने साथ स्प्रे जो है ये भी करने के लिए लोगों के घरों में जा रहा हूँ। तो पूरा सामान रखा होता है, किसी का गार्डन वगैरह तैयार करना हो तो ये जैसे खुरपा है, कुहाड़ा है, गैंती है, ये बेलचा है, कई वगैरह जो भी है, ये सामान मुकम्मल मेरे पास होता है। जब मैं किसी का गार्डन तैयार करता हूँ तो वो भी खुश होते हैं, जी ज़बरदस्त काम आप मुर्तज़ा साहब आपने कर दिया है। तो आप खाद जो है ये पैक हो जाएगी तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अभी मैंने इसको छानना भी है, तो ये दरअसल में मैं ख़ुद ही ये सारा कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई आदमी नहीं है। तो नर्सरियों की कुछ ख़राबियाँ थी, मज़ीद जो ख़राब पौधे वगैरह थे वो तमाम के तमाम मैंने निकाल दिए हैं। तो अभी मैंने नर्सरी को ठीक करना शुरू कर दिया है। तो जितनी ठीक हो गई है मैंने आपको उतनी चेक करवा दी है। तो ये 2-3 दिन के अंदर जो है ये मज़ीद पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी। तो फिर मैं ये सारी टोटल जो है आपको ये चेक करवा दूंगा कि नर्सरी कंप्लीट हो गई है। अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, अगर मुझे मिलना भी चाहेंगे तो मिल भी यहाँ मिलेंगे भी इंशाल्लाह। आप ख़ुद भी पौधे लेके जाना चाहें तो ले जाना, अगर आप डिलीवरी मांगेंगे तो डिलीवरी भी मैं आपको कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपने नाराज़ नहीं होना। कुछ लोग नाराज़ होते हैं तो आपने नाराज़ नहीं होना। थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, जब थोड़ा इजी हो जाऊँगा तो फ्री होऊंगा तो ज़रूर आप लोगों को साथ टाइम भी दिया करूँगा और फ़ोन पर रब्ता भी रखूँगा, तो आप लोगों को गाइड भी किया करूँगा। तो इंशाल्लाह आप अपने पौधों की डिमांड करें, अपना सवाल करें, सवाल का भी मैं जवाब दूँगा। ओके जी, अल्लाह निगहबान।